दर्शन कर रहे थे। तस्लीमुद्दीन की हत्या करने वाले को माला पहनाते हैं। बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना। गिरगिटान मॉब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वाले हथियारों को माला पहनाते हैं आपके मंत्री। मसल दिए जाओगे गिरगिटान। बीच में मत बोलो। अमीर जी चुप कराइए इनको। आपने अपने वक्तव्य को रखा, अब आप 30 सेकंड सुन लीजिए। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, रिजवान अहमद भी इंतजार कर रहे हैं, शाहिदा फलक जी भी इंतजार कर रही हैं और तस्लीम नमानी भी इंतजार। एक सेकंड गौरव भाटिया, ये नाइंसाफी है। गौरव भाटिया, ये नाइंसाफी है। एक तो शोएब जमाई को धमकी मिल रही है लगातार, वो कह रहे हैं मुझे धमकी मिल रही है, मुझे लोग धमका रहे हैं, और आप ये गिरगिटान क्यों बार बार बोल रहे हैं? कौन है गिरगिटान? मैं आपको बताता हूं कौन है गिरगिटान। सुनिए, शोएब जमाई को धमकी मिल रही है, गलत है, लेकिन शोएब जमाई क्या कहते हैं सुनिए। ये भारतीय नहीं है, ये तो तालिबानी है। इनका ट्वीट है अमीर जी मेरे हाथ में। जब तालिबान ने हुकूमत पर कब्जा किया, इन्होंने मालूम है क्या कहा? इन्होंने कहा तालिबान हमारा दुश्मन नहीं है। तालिबान दुश्मन नहीं है अमीर जी। तालिबान दे रिस्पेक्ट योर इंटरेस्ट। ये आपके हित की रक्षा करते हैं। मतलब ये आप में नहीं आते थे, ये योर इंटरेस्ट कह रहे थे। ये तालिबान के साथ खड़े थे। ये इनकी सोच है। और ये क्यों है? इनको जंजीर बांधे है इस्लाम की। जो भारत की नागरिकता का धागा है ना, जो भाईचारा है, वो इनको नहीं बांध पाया। इनको तालिबान इस्लामिक जी शाहिदा फलक ठीक है। शाहिदा फलक ऑन स्क्रीन। शाहिदा फलक और रिजवान साहब, मैं आपके पास आता हूं। शाहिदा फलक, पहले आप हिंदुस्तानी हैं या पहले आप मुसलमान हैं? मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मैं शान और फख्र से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मेरा सवाल है, पहले आप भारतीय हैं या पहले आप मुसलमान? मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, मेरा सवाल ये है, आपका जो मन हो, आप आजादी है इस देश के अंदर, आपका जो मन हो वही बोलिएगा। आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? जी देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मैं इंडियन मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। पहले भारतीय, मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मेरा धर्म आता है। ये सवाल से आप क्या किया? सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के बाद आगे की कहानी शुरू होगी। शाहिदा जी, आप मतलब पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में आप कर रहे हैं। पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, यही समझू मैं इसको? मैं मुसलमान भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ। बिल्कुल, आप दोनों हैं। आप पहले क्या हैं? जैसे मैं पहले भारतीय हूँ, आप पहले क्या हैं? देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हुआ। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ये कोई शब्द ही नहीं है। आप पहले मुसलमान हैं, पहले भारतीय हैं। मैं चौथी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपका जवाब समझ जाऊंगा। ये कैसा सवाल हुआ? मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आप पहले क्या है, हिंदुस्तानी या पहले मुसलमान? ये क्या बात, पहले क्या है? देखिए, मैं मुसलमान पैदा हुई थी और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। पहले मुसलमान पैदा हुई थी और हिंदुस्तान पैदा हुई थी। समझ गए यानी आप मुसलमान पहले। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तानी मुसलमान जी, एक मैडम बात, सवाल सुनिए। अब आप मेरे एक जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है ये जो मकबूल भट्ट को जिसने फांसी दी थी, उस जज की हत्या हुई नीलकंठ गंजू की, क्या वो जायज थी? और क्या उसी संदर्भ में अब जिसने हिजाब पर ऑर्डर दिया, उसकी भी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, क्या वो जायज थी? क्या आपको लगता है ये गलत था और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताज़ीरात हिंद होनी चाहिए? देखिए, जो जजेस ने हिजाब का फैसला लिया, उनको धमकियां आई, ठीक है। जिन लोगों ने उन जजेस को धमकियां दी, उनको अरेस्ट भी तो किया गया। उनको अरेस्ट किया गया और उन जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया, और उनको सिक्योरिटी मिल भी जाएगी। लेकिन भारतीय मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कब सिक्योरिटी मिलेगी? अमीश देवगन जी, आपको पता होना चाहिए कि हजरा शिफा, वन ऑफ द पेटिशनर्स ऑफ द हिजाब बैन केस, उनकी डैडी की दुकान पर हमला किया गया। उसके भाई को बहुत ही बेरहमी से संघ परिवार के गुंडों ने मारा। हिबाज शेख, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, हिबाज शेख जिसको एबीवीपी के गुंडों ने रोका था एग्जाम लिखने से, उनके ऊपर केसेस नाजायज बुक हुए, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। जजेस को क्या आपको यह सामान्य बात लगती है कि जजेस को धमकी मिल रही है? धमकी आ रही थी, उनको सिक्योरिटी कब मिलेगी? जो पेटिशनर्स को धमकी आ रही है, जो पेटिशनर्स के भाई पर अटैक हुआ है, उनकी दुकानों पर, होटल पर रिजवान अहमद को स्क्रीन पर लाइए। सिक्योरिटी कब मिलेगी? जी, रिजवान अहमद। रोज हिंदुस्तान के मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, रिजवान अहमद, सिक्योरिटी कब मिलेगी?
रिजवान अहमद, यहां तो सब अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जज की सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो वाइफ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल भी जाएगी, धमकी आ गई तो क्या बड़ी बात है। लोकतंत्र थोड़ी परेशान होगा। संविधान की किताब लेके चल रहे हैं कई लोग, कई महानुभाव। मैडम, अब अपनी टर्न पे बोला आपने, अब आपने अपनी टर्न पे बोला, आपने मुसलमान को पहले रखा, भारतीयों को बाद में रखा, देश ने भी सुना। रिजवान अहमद, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। अमीश भाई, देखिए, दो टुक बात सुनिए अमीश भाई। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, ये एक लाइन पकड़ के चलिए आप पूरे जिंदगी। और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं, ये दूसरी लाइन पकड़ लीजिए। बिल्कुल लाख रुपए की बात कर रहा हूं, लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया इनके हिसाब से वो इस्लाम नहीं। दूसरी बात, जब भी आप किसी मान्यता, किसी सोच को में बदलाव करना चाहते हैं या उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो हर धर्म, हर मजहब में उसका विरोध करने वाले लोग होते हैं अमीश भाई। हम मुसलमानों में और बाकियों में क्या फर्क है? पहला, नहीं, आप भी ऐसे धमकी को जायज कट्टरवादी ठहरा रहे लोग हैं, जो रिजवान अहमद। अपनी मैं इन लोगों के हिसाब से समझा रहा हूं कि ये अपने हिसाब से समझाऊं या इनके हिसाब से समझाऊं, किसके हिसाब से समझाऊं? आप अपने हिसाब से समझाइए, आजादी है। अपने हिसाब से तो चलिए समझा देता हूं। जो कट्टरवाद है वो हम लोगों का बाकियों से इस तरह अलग है अमीश भाई कि हमारे यहां एक तो कट्टरवादियों की गिनती ज्यादा है, दूसरा हमारे कट्टरवादियों को हमारे बुद्धिजीवी प्रोटेक्शन देते हैं, कवर फायर देते हैं। अभी एक साल पहले पाकिस्तान के जज का, करेक्ट एक साल पहले एंटी टेरर सेल का जज था, उसकी फैमिली को गोली मार के हत्या कर दी एक साल पहले। और जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ बोलेगा उसको ये इस्लाम का दुश्मन समझेंगे, उसको ये मुनाफिक कहेंगे, उसको ये कादियानी कहेंगे। और जो मुसलमान इनके खिलाफ बोलेगा उससे ये ज्यादा नफरत करेंगे बनिस्बत किसी भाजपा के या किसी यहूदी के या किसी ईसाई या हिंदू के। तो ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है जी। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। तस्लीम रहमानी, फिर डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे ही गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है। तो ये अपने दांत किटकिटा के रह जाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में आपने इनको 50% छूट दे दी, ये कर्नाटका के जज को दौड़ा दौड़ा के बंगलौर की सड़कों पे मार देंगे, बता रहा हूं मैं।